इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े अश्लील कॉमेडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज यूट्यूबर समय रैना को जमकर लताड़ लगाई है। जानकारी के अनुसार रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने समय रैना का जिक्र किया और साथ ही उन्हें जमकर सुनाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने समय रैना का जिक्र करते हुए कहा कि वो खुद तो कनाडा भाग गया है और वहां जाकर मामले पर बात भी कर रहा है। ये यंग जनरेशन खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है, शायद वो उन क्षेत्राधिकारों को नहीं जानते जो कोर्ट को प्राप्त है। जानकारी के अनुसार समय रैना इस वक्त कनाडा में है और वहां उन्होंने अपने शो समय रैना अनफिल्टर्ड टूर में वल्गर कॉमेडी विवाद और रणवीर इलाहाबादिया मामले को लेकर चल रही कोर्ट की सुनवाई का जिक्र किया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े अश्लील कॉमेडी विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। इसके इतर कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अपना शो प्रसारित करने की अनुमति भी दे दी है और उन्हें हिदायत दी है कि वो शो में कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों के तहत रणवीर को शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। आज सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर शो को हरी झंडी दे दी। शर्त है कि रणवीर अपने शो में कोई भी आपत्तिजनक अश्लील बात नहीं कहेंगे। शो ऐसा बनाएंगे, कंटेंट ऐसा होगा जिसे सभी आयु वर्ग के लोग देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि ऐसे कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर कैसा कंटेंट जाना चाहिए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जिस ढंग से कंटेंट बनाए जा रहे हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। लेकिन रेगुलेशन बनाने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि कुछ इस तरह का कानून बन जाए कि वो सेंसरशिप जैसा हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि सरकार इस संबंध में जब सोचे तो इस पर भी विचार करे कि दिशा निर्देश बनाते समय, गाइडलाइन बनाते समय इस बात का ख्याल रहे कि बेवजह व्यक्ति की आज़ादी पर रोक, गैर जरूरी रोक न। जानकारी के अनुसार कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से उनके साथ 280 कर्मचारियों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। रणवीर के साथ कई लोग काम करते हैं। शो रोकने के चलते सबको नुकसान हो रहा है। ऐसे में कृपया शो को फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 शर्तों के तहत रणवीर को अपना पॉडकास्ट शो शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिसमें से पहली शर्त यह है कि शो के दौरान इलाहाबादिया केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही दूसरी शर्त कि फिलहाल वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। जांच में शामिल होने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है। वहीं इसके अलावा तीसरी और आखिरी शर्त ये कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शो बनाएंगे। इसके लिए उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। वहीं इसके अंतर कोर्ट ने यह भी कहा है कि रणवीर ऐसा पॉडकास्ट करें जिसे हर आयु वर्ग के लोग देख सके। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति NK सिंह की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता को अपना पॉडकास्ट शो शालीनता और नैतिकता के वांछित मानकों को बनाए रखना होगा ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक उसे देख सकें। अगर उन्हें ये शर्त मंजूर है तो याचिकाकर्ता रणवीर को शो फिर से शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर ने माता पिता के संबंध पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद देश भर में बड़ा बवाल हो गया था, जिसके बाद रणवीर के साथ साथ शो के होस्ट समय रैना, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी पर भी कई केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद समय के शो को बंद करने की भी मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार विवाद के बाद रणवीर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली थी। वहीं समय रैना ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए शो के सारे एपिसोड यूट्यूब से हटा लिए थे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट का विवादित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को खार हैबिटेट में शूट किया गया था। वहीं इसके साथ ही FIR दर्ज होने के बाद रणवीर के अलावा यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी असम में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शो में की गई अश्लील टिप्पणियों को लेकर रणवीर की तीखी आलोचना की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी भाषा अपमानजनक और विकृत मानसिकता को दर्शाती है। वहीं आज कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद ये स्पष्ट है कि समय रैना की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।